नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि लोग अक्सर बिलीव कर लेते हैं, जो बातें वो अपने घर में बड़ों से सुनते हैं, अपने दोस्तों से सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ से रिलेटेड यही बात जो कि वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से सुनते आ रहे हैं वही सच है। हालाँकि वो एक मिथ भी हो सकता है। तो इसी तरह के कुछ मिथ्स जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही उस मिथ की जगह पे एक्चुअल फैक्ट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला ऐसा मिथ जो कि मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आपके घर में डायबिटीज़ का हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आप ओवरवेट नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, तो यहाँ पे अगर आप मीठा मॉडरेशन में कंज्यूम भी करते हैं तो आपको उससे डायबिटीज़ नहीं होगा। इवन दो अगर आप डायबिटिक हैं, उसके बाद अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे आपके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, यहाँ पे मीठा लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के मीठे को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरा ऐसा फैक्ट जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि अक्सर लोग ये मानते हैं कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, उन्हीं को डायबिटीज़ होता है। इसके अलावा जो भी लोग जो पतले हैं, जिनका जो बॉडी है वो कहीं न कहीं स्लिमर साइड पे है, उनको डायबिटीज़ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर मैं आपको फैक्ट की बात करूँ, तो ओवरवेट होने से जो पेशेंट को डायबिटीज़ जो है वो होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट्स ओवरवेट नहीं हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकता। अगर आपके जीन्स में ऐसा है कि आपके फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपका बॉडी जो है वो लीन भी है, तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो चाहे आप ओवरवेट हो, चाहे आप लीन हो, ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपका रूटीन कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके फैमिली के अंदर मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही है। इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। थर्ड जो मिथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है, लोगों को ये लगता है कि इंसुलिन ही जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में एक लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन हो ही नहीं रही होती, तो यहाँ पे तो आपको ये है कि पेशेंट्स को इंसुलिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ सकती है। वहीं पर अगर आप नॉन डायबिटिक हैं और आपको डायबिटीज़ जो है वो लेटर एज में जाके शुरू हुआ है, यानी कि 40s की एज में या फिर 50s की एज में, यहाँ पे आपका जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ दवा से भी हो सकता है। आप रूटीन अगर अपना सही रखते हैं, आप अपना हेल्थ ओवरऑल पूरा जो डाइट है उस पे ध्यान देते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो यहाँ पे आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ डाइट प्लान, एक अच्छा हेल्दी रूटीन और थोड़े से मेडिकेशंस के साथ भी आप अपना शुगर लेवल मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मिथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि लोग ये मानते हैं कि जिन भी पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। अगर कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ सफ़र कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उनको कार्ब्स अपनी डाइट में लेना ही नहीं है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे बॉडी के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हमारे ब्रेन को भी कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट होता है, हमारे ओवरऑल बॉडी को भी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनके डाइट में जो प्रोटीन है वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद फिर जो फाइबर है उसका क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए और कम मात्रा में उन्हें फैट और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट से पूरे तरीके से हटा देना है। अगर आप कार्ब्स को अपने डाइट से पूरे तरीके से हटा देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप अपने दिन भर के जो काम है वो रूटीन जो है वो तरीके से ना कर पाएँ। तो इसीलिए आपके डाइट जो है वो बैलेंस मील होनी चाहिए, जिसमें लॉट ऑफ प्रोटीन शुड बी देयर, लॉट ऑफ फाइबर शुड बी देयर, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो थोड़े से कम मात्रा में होने चाहिए। आखिरी जो डिस्कस करना चाहूँगी मैं मिथ वो ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्डर लोग हैं, उन्हीं को डायबिटीज़ होता है, बल्कि ऐसा भी नहीं है। आजकल जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो जनरली हम देखते हैं वो यंगर पेशेंट्स होते हैं, मतलब उनकी उम्र बहुत कम होती है। इनके बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो इसीलिए कहीं न कहीं इंसुलिन इस तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
साथ ही साथ जो डायबिटीज़ है वो हमें मिड 20s में भी देखने मिल सकता है, 30s में भी देखने मिल सकता है। तो ऐसा कोई भी फिक्स एज नहीं है कि इसी एज ग्रुप के लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपका रूटीन सही नहीं है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स आपने एक्सेसिव कंज़्यूम किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा जंक ले रहे हैं, तो इन सब कंडीशन में चाहे आपका एज ग्रुप कुछ भी हो, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि जो मिथ्स हैं और फैक्ट्स उनमें डिफरेंस क्या है। डायबिटीज़ से संबंधित अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम खुद से आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।